मैजिकल स्कूटर बोट। निर्मल नाम का एक गांव था। उस गांव और शहर के बीच में एक नदी बहता था, इसलिए किसी को गांव से शहर जाना हो तो नाव से ही जाना पड़ता था। एक दिन बहुत सारे लोग शहर जाने के लिए नदी के किनारे नाव का प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत देर बाद एक नाव वहां आया। गांव की सरपंच देवी नाव वाले से, क्यों राजेश, इतनी देर लगा दी? मैंने कल ही तुम्हें बोला था ना कि मुझे एमएलए साहब से मिलने जाना है। मैडम, आपने कहा था शहर जाना है, आपने एमएलए से मिलना है नहीं कहा था। अगर आप वो बात कल ही कह देते तो मैं प्रबंध कर देता, फिर आपको एमएलए तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम मेरा क्या काम करोगे? पागल हो क्या? और ये क्या, मैंने सुना है कि तुम लोगों से ज्यादा पैसे किराए के ले रहे हो। मैडम, आप टेंशन ना लो, आप इस गांव के सरपंच होंगे पर मैं एमएलए का खास आदमी हूँ। उन्हीं के वजह से मुझे नाव का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आप समझ जाओ कि मैं कितना पहुंचा हुआ हूँ। बस आपकी मदद करना चाहता था। जहाँ तक किराए का सवाल है, उससे आपको क्या मतलब? राजेश, तुम ज्यादा बोल रहे हो। वैसे तुम मेरी क्या हेल्प करोगे? अपना काम ठीक से करो, वो काफी है। राजेश ने देवी को नाव में बिठाकर दूसरी ओर शहर ले जाकर छोड़ा। एमएलए से देवी, सर, हमारे गांव को शहर से जोड़ने के लिए एक पुल बांधना होगा। लोगों को नाव से पार करने में दिक्कत होती है। तुम निर्मल गांव की सरपंच हो ना? सुना है कि तुम लोगों के सामने राजेश पर बहुत चिल्ला रही थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम कोई मिनिस्टर हो? दोबारा तुम्हारी शिकायत आई तो मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट भी नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारे गांव के लिए कोई पुल नहीं बनेगा। राजेश के भरोसे ही रहना होगा। बेचारी देवी दुखी होकर वहाँ से चली गई। देवी के पिताजी ने देवी को दुखी देखकर अपने जान पहचान के स्कूटर मैकेनिक को बुलाया। देवी से उसके पिताजी, देखो बेटा, इसका नाम विक्की है, बहुत होशियार है। अभी अभी वो शहर से आया है, काफी पढ़ा लिखा है। कोई परेशानी हो तो बताओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। तब देवी ने एमएलए से जो बात हुई उसे बताया। ये सुनकर विक्की, मैडम 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं कुछ ना कुछ प्रबंध करता हूँ, कहकर वहां से चला गया। 2 दिन बाद विक्की नदी के किनारे आया और सबको एक मैजिकल स्कूटर बोट चलाकर दिखाया। इतना ही नहीं, काफी लोगों को उस पर बिठाकर दूसरे किनारे तक ले भी गया। ये देखकर देवी और लोगों ने ताली बजाई। तब विक्की लोगों से, इस स्कूटर बोट की एक खासियत है, इसके लिए अलग ड्राइवर की जरूरत नहीं है। इस किनारे से उस किनारे तक ले जाकर छोड़ सकते हैं और उस किनारे से लाकर यहाँ छोड़ सकते हैं। ऐसे 2 और बोट बनाया तो अपने गांव की समस्या दूर हो जाएगी। उस दिन से लोग मैजिकल बोट में ही सवारी करने लगे। राजेश के नाव में लोगों ने जाना बंद कर दिया। तब राजेश वहां आकर देवी और लोगों से, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ नाव चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। कोई होशियारी दिखाओगे तो बात एमएलए तक पहुँचेगी, तब इस गांव को ही भुगतना होगा। तो जाओ, करो शिकायत तुम्हारे एमएलए से, कमबख्त, कहकर डांटा। तब राजेश ने जाकर एमएलए को सब कुछ बताया। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। कल उस गांव में ना कोई स्कूटर बोट होनी चाहिए और ना ही तुम्हारा नाव। मेरे पास आने के लिए देवी को तय कर ही आना होगा। ठीक है सर, आज ही मैं अपना करामात दिखाता हूँ, कहकर वहां से चला गया। रात को राजेश और उसके आदमी आकर उस स्कूटर बोट को आग लगाने की कोशिश करने लगे। इसकी भनक पहले ही देवी और विक्की को मिल चुकी थी, इसीलिए वो वहीं पहरा दे रहे थे। उन बदमाशों को उन्होंने पकड़कर खूब मारा और पुलिस के हवाले किया। फिर राजेश की हरकत को टीवी में प्रसार किया। उसे देखकर कलेक्टर ने एक पुल बनाने का सैंक्शन किया। तब गांव वालों ने देवी और विक्की का जय जयकार किया। मोबाइल जेल ट्रक। 15 अगस्त को एक जेल से अच्छे चाल चलन के लिए कुछ कैदियों को रिहा कर रहे थे। जिंदल नाम का एक कैदी जेलर के पास जाकर, जेलर साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मुझे क्यों इस जेल से बाहर निकाला जा रहा है?
इस जेल से जा रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो मैं अपने घर से ही बाहर निकाला जा रहा हूँ। मेरा और 2 साल की सजा है ना सर, प्लीज जेलर साहब मुझे यहीं रहने दीजिए ना। वैसे भी बाहर लोग उस नए महामारी से परेशान हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है। ऐसे में मैं समाज में जाकर कैसे जी पाऊंगा जेलर साहब? मेहरबानी करके जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता मुझे यहीं रहने दीजिए प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ कहकर मिन्नतें करने लगा। लगता है तुम्हें यहाँ की मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। दिन में 2 अंडे, हफ्ते में 1 बार चिकन खा खा कर चर्बी चढ़ गई है। खाने और सोने के अलावा तुमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाकर हम तुमसे छुटकारा पा रहे हैं। ऊपर से तुमने जोश में आकर जुर्म किया था, तुम्हारा चोरों वाला दिमाग नहीं है, इसीलिए बाहर जाकर अच्छी जिंदगी गुजारो और ईमानदारी से रहो। दोबारा गुनाह करके जेल आए तो तुम्हारी हड्डी तोड़कर बासी खाना खिलाऊंगा, खबरदार। जिंदल दुखी होकर चला गया। वो अपने घर गया। वो एक अनाथ था, उसके घर पे कोई नहीं था, उसे घर में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो यहाँ वहां टहलने लगा। खाना बनाने के लिए रसोई में गया। दत्त जेल में तीनों वक्त सब्जियों के साथ खाता था, अब मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है। सब मेरी किस्मत है, यूं सोचा। बाद में जिंदल ने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिया। तो अब चैन है, कुछ भी कहो। जेल की 4 दीवारी में जो प्राइवेसी है वो घर में कहां, ऐसा सोचा। रात को नींद नहीं आई। साधारण कपड़े पहन नहीं सका और जेल की वर्दी सिलवा ली। एक दिन जिंदल, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, मैं घर पर रहना नहीं चाहता, मैं जेल के बाहर जी नहीं सकता। पर दोबारा जेल गया तो वो जेलर मुझे रहने नहीं देगा। अब क्या करूं? तभी उसे घर के बाहर एक ट्रक दिखाई दिया। उसे तुरंत एक बढ़िया सा उपाय सूझा। उस ट्रक के पिछले हिस्से को उसने 2 हिस्सों में बांटा, आधा पुलिस स्टेशन की तरह और आधा जेल की तरह बनवाया। बंटी नाम के एक व्यक्ति को उसने पुलिस की वर्दी पहनाया। जिंदल उस ट्रक के जेल में गया। बंटी ने जेल को ताला लगाया। बंटी हर रोज 3 वक्त का खाना जेल में आकर देता था। जिंदल बड़े चाव से उस जेल की रोटी को खाता था। उसी तरह बंटी हर रोज जेल में आकर जिंदल की खूब ठुकाई करता था। अरे यार, मार और जोर से मार, अब लग रहा है कि मैं जेल में हूं। अरे हाँ, ऐसे ही, अब बिल्कुल सही, यूं कहता था। एक दिन बंटी आकर, उस्ताद अपने पैसे खत्म हो गए हैं, तुम्हें अब कोई काम ढूंढना होगा, और कोई चारा नहीं है, अब तुम्हारी जेल की जिंदगी समझो खत्म हो गई है। अच्छा, पर ऐसा नहीं हो सकता। अरे चाहे कुछ भी हो, मुझे जेल में ही रहकर पैसे कमाने होंगे। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, तुम पहले ट्रक को बाहर निकालो, कहकर चेहरे पर मास्क लगाया। यूं वे ट्रक गांव में ले गए। उसे देखकर लोग हैरान हुए और ट्रक के पास भीड़ जमा हो गई। जिंदल नीचे उतरा और माइक पकड़कर, मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब ने रिसोर्ट, बोट हाउस वगैरह में खूब एंजॉय किया होगा। आप उन सब से अब ऊब चुके होंगे। ऊपर से इस लॉकडाउन के समय में आप सब अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि अरे घर से तो जेल अच्छा है। आप लोगों के लिए एक चेंज और शांति की आवश्यकता है, इसीलिए आइए और जेल की जिंदगी का अनुभव लीजिए। एक दिन जेल में रहने के लिए एक व्यक्ति का सिर्फ 500 रुपए, खाना और सोना फ्री। इसी तरह अगर आप में से किसी को बदन का दर्द हो, हमारा एसआई बंटी लाठी से मसाज करके बदन का दर्द दूर कर देगा। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। लॉकडाउन और महामारी से परेशान लोग इस जेल का अनुभव प्राप्त करने के लिए टूट पड़े। जिंदल हर एक से पैसे लेकर जेल में डालने लगा। एक दिन जेल में बिताकर बाहर आया एक व्यक्ति जिंदल से, वाह, आज जेल में दिन बिताया तो मजा आ गया। भैया घर पर पत्नी के अत्याचार से बचा। भैया मैं हफ्ते में एक दिन यहाँ आकर जेल में रहूंगा, मुझे परमानेंट मेंबरशिप कार्ड देना प्लीज। इस तरह जिंदल उस मोबाइल जेल को लेकर गांव-गांव जाने लगा। कुछ लोगों ने तो उस जेल में हनीमून भी मनाया, बच्चे बर्थडे पार्टी भी मनाने लगे। इस तरह जिंदल ने खूब पैसे कमाए। एक दिन जेलर ने एक चेकपोस्ट पर जिंदल के ट्रक को रोका। जेलर साहब, अरे आप ये क्या, आपकी सिविल ड्यूटी में बदली हुई है क्या?
हाँ भाई, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि उन्होंने मुझे प्रमोट करके डीएसपी बना दिया। मैं भी तुम्हारी तरह जेल को बहुत मिस कर रहा हूँ। तुमने बहुत बढ़िया धंधा शुरू किया है, शाबाश। सुन, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या मैं जब तब आकर तुम्हें जेल में डालकर डंडे बरसा सकता हूँ? इट विल बी माई प्लेजर सर। आप जब भी चाहिए आ सकते हैं और डंडे बरसा सकते हैं। जेलर बहुत खुश हुआ।